So, good evening, students. How are you all? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नेक्स्ट पोर्शन जो करेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आप लोगों को पता है। और उसका जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन आपने कल वांट ऑफ फैक्टर के बारे में जाना था। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर को हमने इंट्रोड्यूस किया था बिटवीन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसके कारण आपकी जो रिलेशन थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल आ गया था, वांट ऑफ फैक्टर इनटू एक्स बी। सिमिलरली डेल्टा टी बी जो था उसका एक्सप्रेशन जो है वो किसके इक्वल आ गया था, के बी इंटू एम, साथ में वांट ऑफ फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और टी एफ के लिए, डेल्टा टी एफ के लिए यही रिलेशन बच्चों ऐसे चेंज कर गया था, और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वांट ऑफ फैक्टर पाई इंटू सी, पाई सी आर टी। ठीक है, पाई इज इक्वल टू सॉरी सी आर टी, ये रिलेशन हमारे पास आ गया था। ओके, तो इन रिलेशन को हम आज यूज करेंगे। साथ में बच्चों नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन होगा न्यूमेरिकल पोर्शन है। न्यूमेरिकल हमने करने थे, कल के जो दो न्यूमेरिकल थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है, ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस भी करनी है और साथ साथ मैं भी आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। फर्स्ट न्यूमेरिकल से ज़्यादा हमने टाइम नहीं लगाना होता। ठीक है, फटाफट हमने कर लेने हैं। मैंने 3 न्यूमेरिकल करवाने हैं, उसके बाद बाकी आप लोगों को खुद को दे दूंगा कि आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, हम जितने भी हो जाए, मतलब 30 मिनट की क्लास होगी, 30 मिनट में जितने भी हो जाए हम वो कर लेंगे। एक्चुअल में मुझे आज एक करनी है नाइट्रोजन कंपाउंड की वीडियो अपलोड फॉर दी सेशन 122। ठीक है, तो उसके लिए हम जितने भी न्यूमेरिकल आज हो जाए, आपको आइडिया देना है कैसे करना है, तो आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस खुद भी करनी है। तो ये जो न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, बच्चे पीएससीबी पेपर में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों का फुल फ्लैज, ठीक है, टर्म 1 टर्म 2 नहीं होता, तो आप लोगों को देखिए फर्स्ट चैप्टर में से न्यूमेरिकल है, सेकंड चैप्टर में से न्यूमेरिकल है, थर्ड चैप्टर में से न्यूमेरिकल है और फोर्थ चैप्टर में से न्यूमेरिकल है। तो 4 न्यूमेरिकल तो बच्चों आने ही आने हैं ना। ठीक है, 4 न्यूमेरिकल विल कम डेफिनेटली। बाकी एक दो चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें एक आधा न्यूमेरिकल जो है वो आपका जो है पोर्शन मतलब आ सकता है। ठीक है, मतलब आप मेरी बात समझ सकते हो कि एक चैप्टर में से 2 न्यूमेरिकल आ जाएंगे। एक्चुअल में आपको बता देता हूँ अराउंड 15 to 20% पेपर का जो पोर्शन होता है वो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स में। ठीक है, नहीं बच्चे आज, हाँ आज जो सैंपल पेपर था वो था सेशन के लिए 21-22 के लिए, सुनो उनके लिए क्लास लगी थी। ठीक है, उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। कई बच्चे बोल रहे हैं अभी लिंक नहीं मिल रहा, वो बच्चों लिंक आराम से मिल रहा है सभी को। वहाँ पे जाना, आप चैनल के ऊपर जाओ, उसके ऊपर आपको लिंक फ्लैश हो जाएगा। तो डोंट वेस्ट द टाइम नाउ, डू दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सभी को मैंने दे दी। अब दिस इज द टाइम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल नाउ। तो न्यूमेरिकल हमारा जो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, दिस इज 2 ग्राम of benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene show a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. ठीक है, molar depression constant Kf for the benzene is 4.9 Kelvin kg per mole, and what is the percentage association of the acid if it form a dimer in the solution. ठीक है, तो आंसर आपका स्क्रीन के ऊपर साथ में ही मैंने यहाँ पे फ्लैश करवाया हुआ है। 99.2% इसका आंसर आना है, लेकिन वो आंसर कैसे आना है, बात यहाँ पे ये है। ठीक है, ये बच्चों डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं वैसे आपको बता दूं। ठीक है, दिस इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये तभी होता है बच्चों से अगर उनको प्रॉपर नॉलेज है हर चीज की इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले बच्चों मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपने मॉलिक्यूलर मास जो है वो सबसे पहले फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन यानी कि अल्फा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, परसेंटेज ये फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको फिर वांट ऑफ फैक्टर भी चाहिए होगा, वो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपने ये न्यूमेरिकल करना है। दिस इज डिफिकल्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, ये डिफिकल्टी लेवल इसका ज्यादा है। सबसे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर के ये वाले ही हैं। ठीक है, लेकिन एक बार समझ आ गई तो फिर
कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 ही न्यूमेरिकल चाहे आज के करो, लेकिन वो बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल अच्छे से कर लेना। करना क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों न्यूमेरिकल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले डाटा इकट्ठा करना होता है, मेरी बात याद रखना, ठीक है? तो डाटा इसमें क्या है? डब्ल्यू बी जो कि सल्यूट है, वो है बच्चों यहाँ पे 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, ठीक है? बेंजोइक एसिड जो कि आपको 2 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद डब्ल्यू ए जो कि बेंजीन है, ठीक है? बेंजीन को कंसीडर करेंगे सॉल्वेंट, वो है 25 ग्राम, ठीक है? ये भी डाटा हमने लिख लिया। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना है? वो बच्चों दिया हुआ है 1.62 केल्विन, ठीक है? ओके, उसके बाद बच्चों के एफ की वैल्यू साथ में वो भी गिवन है 4.9 केल्विन केजी पर मोल। तो हमारा डाटा सारा इकट्ठा हो गया। अब इसमें सबसे पहले हमें m को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए ये बात आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ तो बेंजोइक एसिड गिवन ही है, तो बेंजोइक एसिड का तो मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर वो निकाल लेंगे तो जो कल वाले हमारे कंसेप्ट थे वो फिर यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि हमने करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास और जो आपका कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास मतलब और मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम दी फार्मूला, ठीक है? वो आएगा, तो वो डिफर करता है, ठीक है? क्योंकि जो वॉन हाफ फैक्टर है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हमें चाहिए होगा, तभी आपको वॉन हाफ फैक्टर जो है मिलेगा। नॉर्मल तो आप फार्मूले से निकाल लोगे, ठीक है? उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 122 आना है, मैं पहले भी आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो आइए न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें सबसे पहले डेल्टा टी बी क्या टी एफ का फार्मूला जो है वो लगेगा। डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है? तो अब देखिए इसमें जो एम बी है वो आप कैसे निकालोगे? एम बी को निकालने के लिए आपका फार्मूला, इसको आपने क्या कर देना है, इसमें ये चेंजेस करोगे, m को दूसरी साइड ले जाओ, डेल्टा टी एफ इस साइड आ जाएगा और ये डब्ल्यू ए जो है इस साइड आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें वैल्यूज जो है आप पुट करो, के एफ की वैल्यू कितनी आएगी? 4.9। यस हरमनदीप कौर, गुड इवनिंग बच्चे। तो ये 4.9 आ गई। डब्ल्यू बी जो कि 25 होगा इंटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ की वैल्यू आएगी 1.62। डब्ल्यू ए जो होगा वो कितना होगा? 25, ठीक है? कितना होगा? 25। अब यहाँ से आपकी इसको सॉल्व करने के बाद देखिए तो आपका मास जो है वो कितना आ रहा है, आपने बताना है। देखिए ये बच्चों आप सॉल्व करने के बाद आपको इसकी वैल्यू जो है 241.98, ठीक है, ग्राम पर मोल इसकी वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है? तो ये एमबी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है? क्या है? कैलकुलेटेड यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ओके, कौन सी वैल्यू है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ओके जी, तो अब आपका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो मैंने लिखा था वो आपने लिख लेना है। दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, दैट इज इक्वल टू 241.98, ठीक है? साथ में यूनिट ग्राम पर मोल लिख लेना। और जो इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा, बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू C6H5COOH। दिस इज द फार्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है? तो बेंजोइक एसिड का फार्मूला ये है, ये यहाँ से आप अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो तो 6 इंटू कार्बन, 5 इंटू हाइड्रोजन, ठीक है, फिर उसके बाद 1 इंटू कार्बन, साथ में 2 इंटू ऑक्सीजन एंड प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन। तो इनको मास जो है ये 7C कर लेना, इकट्ठा ही कर दो, ठीक है? तो ये आ जाएगा 6H और 2O, ठीक है? अब कार्बन का एटॉमिक मास आपको पता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है? तो ये 84 बन गया, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ पे आ गया 32, 90, ठीक है? 84 प्लस 6 कितना हो गया? 90, 90 प्लस 32 थैंक यू बच्चे, 90 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 122, ठीक है? 122 इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा ग्राम
पर मोल। ओके जी, ये आ गई आपकी नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, अब वॉन हॉफ फैक्टर का फार्मूला आपको मैंने बताया था, क्या था? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास की अब हमने लेनी है रेशो। ठीक है, अभी बच्चों आप ये मत सोच लेना कि ये न्यूमेरिकल करने का क्या फायदा, हमें ये कौन सा पेपर में आने हैं, कोई पता नहीं होता बच्चे कौन से जो है न्यूमेरिकल आ जाने हैं। अभी आपकी शुरुआत है, तो इस टाइम पे सारे न्यूमेरिकल करो। ठीक है, बाद में आपको बताना ही है हमने कि ये वाले न्यूमेरिकल बच्चे रहने दो, ये कर लो। ठीक है, तो उस टाइम पे तो हम करेंगे, तो इस टाइम पे अपना जोर लगा दो पूरा। मैं भी आप लोगों के साथ जोर ही लगा रहा हूँ। ठीक है, मुझे कोई यहाँ पे कुछ पड़ी नहीं है कि हाँ भी मैं आपको टीच कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये इसलिए है कि चलो एज ए ह्यूमैनिटी के मैं किसी बच्चे का भला कर दूं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ना ट्यूशन रख सकते हैं, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो इन उनके लिए ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो उनको तो बच्चों फिर डेली क्लास लगनी है, और क्लास भी ऐसी है कि ऐसा कभी फील नहीं होगा आप लोगों को कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आप लोगों के पास ही हूँ। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर यहाँ से आ गया 0.504। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है सिंसियरली करो। मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे जो बुक फॉलो कर रहा हूँ दैट इज मॉडर्न एबीसी। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो इसमें ये क्वेश्चन जो है ये पेज नंबर 164 पे दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने बुक परचेज कर ली है तो उसमें भी है। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक में भी ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, दोनों में है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो, इस न्यूमेरिकल को करवा मैंने देना है। ओके, तो अब हमारा वांट ऑफ फैक्टर यहाँ से आ चुका है बच्चों। वांट ऑफ फैक्टर निकालने के बाद अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, क्योंकि इसमें जो दिया था वो था व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन आपने एम निकाल दिया, आई आपका आ गया। ठीक है, तो अब परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालनी है, आइए वो निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो एसोसिएशन का मतलब पता हो सभी को, क्योंकि आपको पता है अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं सपोज, ठीक है, दो मॉलिक्यूल हैं किसके, बेंजोइक एसिड के, तो बेंजोइक एसिड का फार्मूला C6H5। ठीक है, उसके बाद COOH होता है, तो मैं यहाँ पे कार्बन के साथ ये OH ग्रुप ऐसे लगा दिया और ये डबल बॉन्ड O ऐसे लगा दिया, तो यहाँ से बन गया बच्चों डाइमर। ठीक है, क्या बन गया, डाइमर बन गया। तो मतलब ये दो मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के यहाँ पे क्या बना रहे हैं, C6H5COOH ट्वाइस। ठीक है, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, अब इसमें मान लीजिए आपकी जो अल्फा है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, जैसे हमने कल किया था, कल वाला लेक्चर बच्चों आप लोगों को आना चाहिए, अदरवाइज ये पोर्शन जो है आपको आएगा नहीं, तो रेगुलरली देखना पड़ेगा फिर ही आप लोगों को आएगा। ठीक है, क्योंकि साइंस पढ़ना है ना, तो बच्चों साइंस जो होती है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, साइंस इज ए 100 मीटर रेस। ठीक है, ये एक तरह की 100 मीटर रेस है। अगर रेगुलर रहोगे तो ही कुछ कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो नहीं। 100 मीटर रेस का आपको पता है, इफ वी स्टार्ट वेल, ठीक है, ये मैं बहुत बार बोलता हूँ, ये क्लास में मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि इफ यू स्टार्ट वेल देन यू एंड वेल। ठीक है, अभी बच्चों की हालत बहुत खराब है, जो 21 22 के सेशन के बच्चे हैं उनके लिए, उनको पता है क्या करना है, अब वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन उनकी मेहनत की मैं भी दाद देता हूँ, कितनी मेहनत वो कर रहे हैं, ऐसी मेहनत आप लोगों को भी चाहिए, करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उनको पता है पेपर होने ही होने हैं, तो सब्जेक्टिव है, तो इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को पास अभी टाइम है, तो बच्चों अकॉर्डिंगली आप भी मेहनत करो। ओके, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम यहाँ, एसोसिएशन सॉरी, क्योंकि एसोसिएट करें मॉलिक्यूल, ज्वाइन करें, ज्वाइन का मतलब होता है एसोसिएशन, तो अल्फा यहाँ पे गिवन है। आपने अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन ले ली। मान लो स्टार्टिंग में तो कुछ एसोसिएशन हुई नहीं, इसलिए हम इसको 0 मानेंगे, ये याद रखना। ठीक है, और इसको हम लेंगे 1। स्टार्टिंग में ये मैक्सिमम है, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक, कई बुक्स में ये C भी ले लेते हैं, लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए ये 1 ही लिखेंगे। पॉलीमर बच्चे मैंने करवा दिया। पॉलीमर की अ, मैं आपको भेज दूंगा बच्चे। ठीक है, पॉलीमर का बहुत बार करवाया हुआ है, वो चैप्टर 2 बार करवा दिया है। एक चैप्टर, एक वीडियो ऐसी है जिसमें तीनों चैप्टर इकट्ठे हुए हैं। एक अलग से जो पॉलीमर की वीडियो है, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना,
मैं वहां पे आपको लिंक भेज दूंगा। लव भट्टी क्या नाम है आपका, ठीक है, तो वहां पे मैसेज कर देना मुझे। तो 0 1, ठीक है। अब एसोसिएशन होने के बाद बच्चों दो मॉलिक्यूल एसोसिएट करें तो n अल्फा बाय n लेंगे। कल हमने किया था ना कि अगर आपके पास n मॉलिक्यूल्स हैं तो आपने वहां पे an कर दिया था, तो इसको अल्फा बाय n लिखा था। तो आज हमने यहाँ पे अल्फा बाय 2 लिख देना है, ठीक है, अल्फा बाय 2 लिख देना है। और बचे कितने, वो 1 माइनस अल्फा होंगे, ठीक है। अब आपको यहां से जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन वो आपने लिखने हैं, ठीक है, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन ये आपने लिखना है। तो ये बच्चों 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है, इनको ऐड किया तो ये 1 प्लस अल्फा बाय 2 ही रह जाएगा, क्योंकि माइनस, सॉरी, क्योंकि ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। माइनस होने के बाद यहाँ पे साइन माइनस का, बड़ी वाली वैल्यू का माइनस रहेगा। टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, वो कितने आ गए, 1 माइनस अल्फा बाय 2। ओके, तो अब आपको ये तो पता है कि वांट ऑफ फैक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय 1, ठीक है। ऑल्सो अभी आप लोगों ने वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ये भी निकाली थी, ठीक, तो ये 0.050 आई हमारी, 0.504, ठीक है। तो अब इसको हमने करना है सॉल्व। सॉल्व करने के बाद ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से 1 माइनस अल्फा बाय 2, मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ 0.504। 1 को दूसरी साइड ले जाऊं, माइनस के 1 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 1 में से ये माइनस कर दो 0.496 यहाँ से आएगा, ठीक है। अब माइनस को माइनस के साथ हमने यहाँ पे काट दिया, ठीक है, क्या किया, माइनस को माइनस के साथ हमने क्या किया, काट दिया है बच्चों, ठीक है। तो काटने के बाद अब आपके पास अल्फा कितना आया, 2 इंटू 0.496, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 0.992, दोनों को मल्टीप्लाई डबल करना है तो 0.992 आपकी अल्फा की वैल्यू आई। परसेंटेज ऑफ अल्फा कितनी आ गई, 99.2 परसेंटेज, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमें मिल गई 99.2%, ठीक है, 99.2%। तो ये आंसर आई थिंक अब आपको क्लियर है कैसे किया है। एक बार फिर देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, न्यूमेरिकल पढ़ लो, फिर उसके बाद बात करना, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। और आपको मैं बता देता हूँ, ये मतलब माड़े समय की बात होती है, जब मतलब समय खराब हो, बंदे का खराब समय की बात होती है। ये पीएससीबी में आया हुआ है पेपर में, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल करवाया है। तो ये न्यूमेरिकल क्या है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन show a depression in freezing point equal to 1.6 केल्विन, ठीक है, ओके। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf ऑफ बेंजीन इज 4.9 केल्विन kg पर मोल। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म द डायमर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल था। तो मैंने सबसे पहले इसमें डाटा लिख लिया, क्या क्या हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। तो बच्चों परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन जो है कल हमने किया था, इट इज रिलेटेड विद दी वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अल्फा एसोसिएशन है वो वांट ऑफ फैक्टर के साथ रिलेटेड है। तो इसका मतलब आपको वांट ऑफ फैक्टर भी निकालना पड़ेगा। दो तरीके से निकालने के तरीके हैं इसके। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो डाटा गिवन है वहां से आप मॉलिक्यूलर मास सल्यूट का फाइंड आउट करोगे। ये हमने मॉलिक्यूलर मास जो है फाइंड आउट किया। मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के बाद आपको बेंजोइक एसिड गिवन था, बेंजोइक एसिड का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वो आप उसके फार्मूले से जो कि C6H5COOH होता है उससे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो 122 ग्राम पर मोल यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अब वांट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल है, नॉर्मल MB डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड MB, दोनों की रेशियो ले ली, ये आ गया 0.504, ठीक है। अब आपको पता है कि जो बेंजोइक एसिड है वो एसोसिएट करेगा। एसोसिएट कैसे करेगा, एक डाइमर बनाएगा। डाइमर का मतलब होता है डाई मींस टू, मर मींस पार्ट, मिरॉस वर्ड से ये आता है, डाई मतलब टू,
मर मीन्स पार्ट्स, तो 2 पार्ट में ये जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बना देगा जो मैंने ये स्ट्रक्चर बना दी। ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने की यहाँ के इसलिए किया था। अगर इसकी अल्फा एसोसिएशन है डिग्री ऑफ, तो स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में तो कोई एसोसिएशन नहीं होगी, 0 होगा। बेंजोइक एसिड यहाँ पे 1 है, तो ये आ गया अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बाई 2 के कितने बन गए मॉलिक्यूल, अल्फा बाई 2 आ गया, ठीक है। तो ये 1 माइनस अल्फा आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, सभी को कर दिया ऐड, 1 माइनस अल्फा प्लस ये सभी को ऐड कर देना है, ओके। ऐड करने के बाद आपको मिला 1 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। और टोटल मॉलिक्यूल आपने कितने लिए थे अश्विनी, गुड इवनिंग। तो आपने टोटल मॉलिक्यूल लिए थे 1 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। सॉरी, टोटल लिए थे 1, ठीक है। 1 हमने टोटल पार्टिकल जो है स्टार्टिंग में लिए थे, ठीक है। तो ये आ गया वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, जितने डिसोशिएटेड हो गए आफ्टर एसोसिएशन कितने मोल्स बचे हैं, ठीक है, एसोसिएशन के बाद। तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 बाई 1, इसकी वैल्यू आपने जो निकाली थी 0.504, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो ऊपर फ्लैश हो रही है, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो फ्लैश हो रही है वो वाली, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल गई ये, ओके। एक सेकेंड, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है 0.504 वाली, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, इसके बाद सॉल्व करने के बाद आपको अल्फा की वैल्यू जो मिली है 0.992 आ गई। तो परसेंटेज में ये 99.2% आ गया, ठीक है। अब किसको नहीं समझ आया, अगर समझ आ गया तो प्लीज बच्चे यस लिख दो, यस सर हमें समझ आ गया है। अदरवाइज मैं दोबारा समझा देता हूँ, मैंने 2-3 बार बच्चों आपको करवा ही दिया है, ठीक है। अगर समझ आ गया है तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर कर देना चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल जाए आपको क्लियर हो गया है, पॉइंट है, ठीक है। ये आपका कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ऑब्जर्व्ड जो आया वो कितना आ गया, 0.32 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.396 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब दोनों की लेनी है हमने यहाँ पे रेशो, ठीक है। दोनों की रेशो लेंगे तो ये आएगा 0.320 डिवाइड बाय 0.96, ठीक है। इसको डिवाइड मुझे करने दो एक सेकेंड, 0.320 डिवाइड बाय 0.396, ठीक है। तो ये वैल्यू आई है अप्रोक्सीमेटली बच्चों, दोनों की रेशो लेने के बाद, एक सेकेंड, ये वैल्यू आ रही है 0.808, ठीक है। तो ये यहाँ से वैल्यू आ रही है। अब इसमें एक दिक्कत है, जो आई की वैल्यू ये आ गई हमारी, ये लेस देन 1 आ गई, ठीक है, लेस देन 1 आई है। लेकिन लेस देन 1 आई है यहाँ पे, और एसोसिएटिव में कितनी आनी चाहिए होती है, एसोसिएशन में ज़्यादातर लेस देन 1 ही वैल्यू आती है, ठीक है। लेस देन 1 वैल्यू आती है तो हमारा आंसर जो है वो ठीक है, ठीक है। तो मैंने जो किया है वो सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 2.42, जो कि आई की वैल्यू फॉर, सॉरी ये डिसोसिएशन था ना, डिसोसिएशन में 2.4 आती है, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे हमारी लेस देन वैल्यू आ रही है, लेस देन वैल्यू आ रही, इट मींस अब मुझे ये आइडिया नहीं हो रहा यहाँ पे कि आई की वैल्यू 3 क्यों नहीं ली उन्होंने, वांट ऑफ फैक्टर क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें तो फ्रीजिंग पॉइंट में भी ये जो डिसोसिएशन होनी है इसकी भी एक्वा सोल्यूशन होगा ही, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे ये आनी चाहिए थी। तो एनी हाउ ये न्यूमेरिकल को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल, क्योंकि इन्होंने ये आई की वैल्यू साथ में नहीं ली है, ठीक है। अब क्यों नहीं ली इसके बारे में अभी मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर इन्होंने कंसीडर नहीं किया, सीधा इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इनकी, जो मेरी आई 0.396 है, इनकी ये वैल्यू आ गई 0.132, ठीक है। तो इसको इसमें फिर यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो वांट ऑफ फैक्टर है वो 2.24 आ रहा है, जो कि 1 से ग्रेटर देन है, मतलब डिसोसिएशन के केस में ये 1 से ग्रेटर ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर क्यों नहीं लिया उसके बारे में मैं, चलो देख के इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकियों के केस में तो आई की वैल्यू लेनी होती है यहाँ पे। आगे न्यूमेरिकल नेक्स्ट है, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ये है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग द डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid was
0.020 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। ठीक है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, तो आइए ये करते हैं। इसमें क्या है, 0 पॉइंट, पहले तो देखिए आपको 0.6 ml एसिटिक एसिड दिया है जिसकी डेंसिटी साथ में आपको गिवन है। ठीक है, डेंसिटी गिवन है, तो सबसे पहले तो आपको मास निकालना पड़ेगा, वेट जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको बच्चों ये वॉल्यूम दे दिया है, कितना है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट जो कि 0.6 ml है, साथ में उसकी डेंसिटी गिवन है वो कितनी है 1.06 ग्राम पर ml। ठीक है, अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल आप कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए WB डिवाइड बाय MB का फार्मूला होता है। ठीक है, इसका मतलब NB अगर आप सीधा निकाल लो तो WB जो है, WB कैसे निकालेंगे, WB का फार्मूला होगा, आपको पता है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास किसके इक्वल आ गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी जो है 1.6 इंटू वॉल्यूम जो है वो है 0.6। मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे एसिटिक एसिड है तो उसका जो 60 होता है। ठीक है, 60 आएगा। अब इसको आपने कर देना है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आएगी 0.016 मोल। ठीक है, 0.016 मोल NB के इक्वल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ये निकल गए आपके। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आपको मिल गए यहाँ पे। अब आपको मास ऑफ वाटर वो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, मास ऑफ वाटर कितना आएगा, देखिए मास ऑफ वाटर को निकालने के लिए आपने क्या करना है, वाटर की डेंसिटी हम 1 मानेंगे तो 1000 ग्राम, यानी यहाँ पे 1 लीटर दिया था, 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, सूरज कुमार गुड इवनिंग बच्चे। 1000 ग्राम मास ऑफ क्या आ गया, वाटर आ गया। यहां से अब आप निकालोगे मोलैलिटी। ठीक है, क्या निकालोगे, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू 1000, ये हमारा फार्मूला रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए 0.16 इंटू 1000 डिवाइड बाय W। ए की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 1000, तो 1000 के साथ 1000 तो कट गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो मोलैलिटी है वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.016 मोलर। ठीक है, या मोल पर केजी। तो दिस इज दी मोलैलिटी। ओके, यहाँ से मोलैलिटी निकली है। अब आपने निकालना है बच्चों डेल्टा TF। ठीक है, डेल्टा TF का फार्मूला क्या रहेगा, KF इंटू एम। ठीक है, KF इंटू एम ये फार्मूला रहेगा। अब इसमें हमने आई जो है इंट्रोड्यूस नहीं करना है। ठीक है, KF है 1.86 इंटू 0.0106। ठीक है, इनको कर देना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 0.0197 केल्विन। ठीक है, डेल्टा TF यहाँ से ये वैल्यू हमारी आएगी। डेल्टा TF निकालने के बाद अब आपको चाहिए ऑब्जर्व्ड, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो आपको इसमें गिवन है। ऑब्जर्व्ड कितना है 0.0205। ठीक है, 0.0205, दिस इज दी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि TF, डेल्टा TF जो कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है, लेकिन डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में लिख सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस तो फिर जो 273 है वो माइनस ही हो जाएगा। तो ये आ गया आपका ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। वांट ऑफ फैक्टर का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, दिस इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ऑब्जर्व्ड जो निकली है वैल्यू वो कितनी जो गिवन है वो है 0.0205, और आपकी जो कैलकुलेटेड है वो 0.0197। ठीक है, ये वैल्यू आई है। ओके, तो अगर ये वैल्यू आ गई इट मींस यहाँ से जो वांट ऑफ फैक्टर है वो कितना आया, वो बच्चों वैल्यू कितनी आई, यहाँ से इसको डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 1.041। ठीक है, अच्छा बच्चे एक बात और, अब मुझे वो आइडिया भी हो गया, वो मेरे दिमाग से स्किप कर गया था एक्चुअल में। इसमें बच्चों हमने ये आई की वैल्यू क्यों नहीं लेनी, क्योंकि आई तो बच्चों हमने निकाला है यहाँ पे। ठीक है, वही तो हमने निकाला है, ऑब्जर्व्ड जो कितनी एसोसिएशन हुई है या कितनी डिसोसिएशन हुई है वही तो हमने निकाला है, तो वो हम सबसे वो पहले ही नहीं लेंगे। ठीक है, वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, उस टाइम पे बात नहीं आई, तभी नहीं वो हो रहा था।
तो यहाँ पे हम आई जो है वो नहीं लेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से स्किप कर दूंगा। जो हमने ये 3 लिया था, ठीक है, ये फैक्टर है यहाँ पे क्यों नहीं लिया, उसका कारण यही है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये तो हमने अभी निकालना है। ओके, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ आई नहीं थी, इसलिए वहाँ से थोड़ा स्किप कर गया था, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं थोड़ा ये बता देता हूँ, ये हम बाद में कर लेंगे, इसमें रुको ज़रा, इसको मैं ये आई हम जो है वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पे कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने पहले निकालना है, ठीक है। तो इसी वजह से ये वैल्यू जो है नहीं आएगी। ओके, बाद में बाकी चलो अब बाद में करते हैं इसको सॉल्व, मैं बाद में करवाता हूँ अब। ये न्यूमेरिकल अब हम बाद में करेंगे, ओके। लास्ट में मतलब ये न्यूमेरिकल करते हैं, पहले जो कर रहे हैं उसको हम करते हैं अभी, ठीक है। तो हमारा न्यूमेरिकल ये था, अभी जो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से वांट ऑफ फैक्टर जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 1.041, ठीक है। 1.041 जो है इसकी वैल्यू जो है वो आ गई। ओके जी। वही बात है ना, वो मेरे दिमाग से निकल गई। ओके, तो चलो एनी हाउ वो अब हो गया सॉर्ट आउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारी जो ये आई की वैल्यू आई है वांट ऑफ फैक्टर की 1.041 यहाँ से आ गई है। अब इस न्यूमेरिकल को आगे करेंगे, ठीक है। तो आगे क्या करना है, आइए आगे इसको करते हैं। अब आपका जो एसिडिक एसिड है यहाँ पे CH3COOH, ठीक है, जो एसिडिक एसिड है ये बच्चों CH3COO1 नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव इसमें चेंज कर जाएगा। इसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन है सपोज इसकी M है और इसकी 0 मान लेते हैं और ये भी 0 है, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे MX बन गया और ये भी MX बन गया और इसकी कितनी रहेगी 1 माइनस एक्स इंटू एम, 1 माइनस यस बच्चे, एसिडिक एसिड जो है वो CH3COOH होता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू तो यही आएगी। ओके, अब इसको जो ऐसे करना है तो भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ऐसा करो, इसको 1 मान लो, इसको 0 मान लो, इसको भी 0 मान लो, ठीक है। अकॉर्डिंगली फिर जैसे हमने पहले किया था वैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे करना है तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वे से भी, चलो एक अल्टरनेटिव वे है, इससे भी हम कर लेते हैं इसको, फाइन। तो ये आपने स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन अब मान लिए यहाँ पे m, ये 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। ये मान लो कि mx आयोन्स में चेंज कर गया, H पॉजिटिव आयन और एसिटेट आयन बने यहाँ पे mx, ठीक है। तो m इंटू 1 माइनस एक्स ये बन गया। ओके, तो टोटल पार्टिकल्स जो हैं वो कितने आ गए, अब यहाँ से टोटल पार्टिकल जो आएंगे सभी को ऐड कर देना है। टोटल पार्टिकल कितने आए, m इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एम एक्स प्लस एम एक्स, ठीक है। सभी को ऐड कर दिया तो m माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स प्लस एम एक्स, ठीक है। एक एम एक्स एक एम एक्स के साथ कट जाएगा, m कॉमन आ गया तो ये आ गया m इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब वांट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल होता है, टोटल पार्टिकल जो कि m इंटू 1 प्लस एक्स के इक्वल है और पार्टिकल टेकन वो इतने आएंगे, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स के इक्वल आ गया। और वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमने कितनी निकाली, वो थी 1.041, ठीक है। 1.041 यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है। ओके, तो x जो है वो कितना आ गया 1.041 माइनस 1 दूसरी साइड चला जाएगा तो ये आ जाएगी 0.411। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x हेयर, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू यहाँ से आई है, ठीक है। तो x क्या है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही है, ठीक है। क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के बाद अब आपने कंसंट्रेशन निकालनी है किसकी, एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन आपको कितनी थी, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एम, ठीक है। ये थी, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू 0.0106, 1 माइनस एक्स कितना आया 0.04, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 0.0102, ठीक है। ये आई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इसकी वैल्यू इतनी आ गई।
एसीटेट आयोन की कंसंट्रेशन कितनी थी, वो mx के इक्वल है, m इंटू एक्स, m इंटू एक्स है तो इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद 0.0106 m की वैल्यू है और x की वैल्यू आपकी आई कितनी 0.041, ठीक है। दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.35 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये आ गई एसीटेट आयोन की कंसंट्रेशन, यहां से निकली है अब एसीटेट आयोन की कंसंट्रेशन। उसके बाद एक रहेगी H पॉजिटिव आयोन कंसंट्रेशन। देखिए ये सभी की कंसंट्रेशन यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी भी क्यों निकालनी है वो बच्चों एक +1 का टॉपिक लगेगा, ठीक है। तो mx की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, mx की कंसंट्रेशन आनी है m इंटू एक्स, वो सेम ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये भी mx था तो 4.35 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव आयोन की कंसंट्रेशन है जो कि एसीटेट आयोन के इक्वल आ गई है। ओके, तो सारी कंसंट्रेशन निकल गई। अब इसके बाद आपने क्या है, आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला लगाना है जो कि किसके इक्वल होता है, एसीटेट आयोन इंटू H पॉजिटिव आयोन डिवाइड बाय CH3COOH, ठीक है, ये वाला आयोन। तो इनकी रेशो जो है अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने कैसे करनी है, एसीटेट आयोन ये आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला पता होगा आई थिंक, कैसे होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, हम कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास A प्लस बी जो है वो CD प्रोडक्ट में चेंज करे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए हम कंसंट्रेशन C की फिर D की डिवाइड बाय A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन ये हम लिख देते हैं, ठीक है। तो अब एसीटेट आयोन की कंसंट्रेशन आई है 4.35 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, इंटू 4.35 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, डिवाइड बाय एसीटेट आयोन की कंसंट्रेशन 0.0102, ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी 1.86 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। तो ये Ka की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे। तो दिस इज द वे। ओके, पढ़ा है आप लोगों ने तो ठीक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको समझ आ गई। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 1.86 इंटू 10⁻⁵ यहाँ से आएगी। ओके, ये था न्यूमेरिकल, ठीक है। थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है, अदरवाइज इतना भी नहीं है कि हाँ भी ये ब्लंडर मिस्टेक कर दी। चलो एनी हाउ, वॉन्ट हाउ फैक्टर हमने निकालना है, सीधी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो अब वो कैसे निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, हम डेल्टा TF निकाल लेंगे। उसके लिए KF इंटू एम फार्मूला लगाएंगे। KF की वैल्यू कितनी थी, KF की वैल्यू 1.86 थी, M की वैल्यू 0.0711 है। ओके, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 0.132 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट वो निकालना है। ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, 0 माइनस जितना फ्रीज वो जिस टेम्परेचर पे कर रहा है 0.320, ठीक है। दोनों का डिफरेंस जो कि आएगा 0.320 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आ गया ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब वॉन्ट हाउ फैक्टर किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय इसके इक्वल होता है कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, कितना आया 0.30 डिग्री सेल्सियस, और जो ये वाली वैल्यू आई ये आ गई 0.313 डिग्री सेल्सियस। दोनों को काट दो तो आपकी वैल्यू 2.42 के इक्वल आएगी, ठीक है। अब जीरो देखिए ग्रेटर देन 1 है ना, इट मींस यहाँ पे आयोनाइजेशन ही होनी है, डिसोसिएशन ही होनी है, ठीक है। तो डिसोसिएशन अगर होनी है तो यही बच्चों मतलब ग्रेटर देन 1 ही होती है डिसोसिएशन के केस में। तो एक्चुअल में इसमें वैल्यू जो है वो तो चलो 3 रहेगी अगर आप फार्मूले से कैलकुलेट करो, लेकिन न्यूमेरिकली ये हम मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ NaCl, जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल, दैट मस्ट बी डिसॉल्व्ड, that must be dissolved in 65 gram of water, 65 gram of water, to the freezing lower the freezing point
बाय 7.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जो के एफ है फॉर वाटर, वो कितना है, वो बच्चों यहाँ पे गिवन है। कितनी वैल्यू गिवन है फॉर वाटर, दैट इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ओके, तो वाट हाउ फैक्टर इसमें आपने NaCl के लिए कंसीडर करना है, ये आपको गिवन है 1.87, ठीक है। ये रिपीटेड है कल की जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने करवाया था, तो आज आपके लिए ये रिवीजन है, ठीक है। तो इसको बच्चों आप लोगों ने न्यूमेरिकल को करना है। ओके, टिल देन बाय बाय। कल बच्चों हम अब इस सोल्यूशन का, ये मैक्सिमम इसके क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। कल मैंने क्या करवाना है आपको, कल बच्चों इसका NCERT का सोल्यूशन जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। फुल फ्लैज मतलब पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हम सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे कल, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इसके न्यूमेरिकल्स का, सॉरी इसके MCQs का, ठीक है। तो MCQs के बाद करेंगे, लास्ट में आपका होना है बच्चों इस चैप्टर का टेस्ट, ठीक है। टेस्ट की वीडियो भी ऐसे डालनी है, तो उसका हम टेस्ट फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, जो फिर आप लोग करोगे। ओके, बाय बच्चों, बाय, टेक केयर। इसको जरूर कर लेना, NCERT का कल क्वेश्चन करेंगे, और मैं इसका लिंक जो है आज ही बना दूंगा। ओके, अभी लिंक फ्लैश हो जाएगा आप लोगों को। बाय बाय।